सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का सेशन में हम करेंगे हरियाणा जीके महायुद्ध की टेस्ट सीरीज। जैसे हमने पिछले सेशनों में हरियाणा जीके महायुद्ध की टेस्ट सीरीज की है, तो उसी टेस्ट सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का सेशन में हम पढ़ते हैं हरियाणा जीके महायुद्ध की टेस्ट सीरीज नंबर 10। तो इस टेस्ट सीरीज में आप अंत तक बने रहिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा। आज के सेशन में आप हरियाणा जीके कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो बिना देरी के हम आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज की टेस्ट सीरीज का, अष्टाध्यायी के रचनाकार का क्या नाम है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन के तो ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। अष्टाध्यायी के रचनाकार का क्या नाम है? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी लिखी गई है। और कुछ हरियाणा के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो एचएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है रचनाओं पर, तो वो रचनाएं हैं। जैसे अरिष्टचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। पूछा जा सकता है अरिष्टचरित किसके द्वारा लिखी गई है? किसकी रचना है अरिष्टचरित? बाणभट्ट की। तो ये बाणभट्ट की रचना है। और अन्य रचनाएं जैसे हमने पढ़ी पिछले सेशन में, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा। तो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई। चंद्रबरदाई को हरियाणा का आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। और एक रचना बच जाती है महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा। तो ये हरियाणा की मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं जो बार बार एचएससी पूछती आई है, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने। औद्योगिक, श्रमिक, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, खेल में। तो बताइए खेल क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र में? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है, ये कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। खेल के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है पूछा जाए तो भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार है जो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो औद्योगिक श्रमिक पूछा जाए तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वर्ष से सुर पुरस्कार का नाम बदलकर सुर सम्मान कर दिया गया है? तो किस वर्ष सुर पुरस्कार का नाम बदलकर सुर सम्मान किया गया है? तो सुर सम्मान हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। सभी को मालूम भी होगा ये पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? सूरदास के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका नाम सुर सम्मान कब किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने है, 2001, 2006, 2008 या 2009। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो बताइएगा क्या आता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आएगा 2006 के अंदर सुर सम्मान पुरस्कार शुरू किया गया। यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरीके से कीजिएगा और लास्ट तक आपने सेशन देखना है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोलर सिटी किसे कहा जाता है? तो सोलर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम, करनाल, हिसार, पानीपत। तो सोलर सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या आएगा इसका? इसका राइट आंसर आएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम को सोलर सिटी कहा जाता है। ये हरियाणा की मारुति नगरी के नाम से भी जानी जाती है। साइबर सिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुग्राम के अनेक उपनाम है। तो हमसे पूछा सोलर सिटी किसे कहा जाता है, तो गुरुग्राम को सोलर सिटी कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई? तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 21 अप्रैल 1994, 4 मई 1994, 10 मई 1994 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कब मिली थी हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि आगामी जो टाइम आएगा उसके अंदर हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव भी होने हैं और हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, केनाल पटवारी सभी एग्जाम यानी हरियाणा के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी परीक्षाएं होंगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई? तो कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 21 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? तो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई थी? 15 अगस्त 2004, जनवरी 2014 या 14 अगस्त 2004 या 12 अगस्त 2004। तो बताइएगा मुख्यमंत्री मुफ्त योजना इलाज की शुरुआत है जो वो कब की गई है? तो बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो हरियाणा की करंट है उससे अपडेट रहिएगा, क्योंकि हरियाणा की करंट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा की आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये पीछे
प्रवेश एग्जाम के मॉक टेस्ट हैं, तो वहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई थी? तो कब की गई थी? जनवरी 2014 के अंदर, जनवरी 2014 में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिड डे मील योजना की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर हरियाणा में कब की गई? तो प्राथमिक स्तर पर मिड डे मील योजना की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? 15 अगस्त 2004 या जनवरी 2014 या 4 अगस्त 2014 या 12 अगस्त 2004? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 15 अगस्त 2004 को मिड डे मील योजना की शुरुआत हरियाणा में प्राथमिक स्तर पर की गई थी। ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट को कब अपना दूत भेजा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट को दूत कब भेजा है? 641 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 643 ईस्वी में या 644 ईस्वी में? तो राइट आंसर क्या आता है इसका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम हरियाणा की आगामी परीक्षा को देखते हुए हर सेशन में किए हैं, और ये आज का हमारा हरियाणा जीके महायुद्ध नंबर 10 है, तो इसको आप अंत तक देखिएगा। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट को दूत कब भेजा था? तो इसका राइट आंसर क्या आता है? इसका राइट आंसर आता है ए, 641 में हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट को अपना दूत भेजा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देवी रक्षक योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? देवी रक्षक योजना हरियाणा में कब लागू की गई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 26 अक्टूबर 2004 या 2 अक्टूबर 2003 या फिर 14 अगस्त 2004 या 12 मई 2014? तो इसका राइट आंसर क्या आता है? देवी रक्षक योजना हरियाणा के अंदर कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई है? इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 अक्टूबर 2003 को। बी राइट आंसर हो जाएगा। देवी रक्षक योजना हरियाणा के अंदर शुरू की गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मनरेगा का पूरा हरियाणा में विस्तार कब किया गया? तो मनरेगा का पूरे हरियाणा में विस्तार कब हुआ है? 1 अप्रैल 2008 या 8 सितंबर 2002 या 14 अगस्त 2004 या 10 अगस्त 2004? तो बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? मनरेगा का पूरे हरियाणा में विस्तार कब किया गया? तो ये हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट चला हुआ है, हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज नंबर 10। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मनरेगा पूरे हरियाणा में विस्तार कब किया गया था? राइट आंसर क्या आता है इसका? इसका राइट आंसर आता है 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा का पूरे हरियाणा के अंदर विस्तार हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रियदर्शनी आवास योजना हरियाणा में कब लागू की गई है? तो कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या आता है? इसका राइट आंसर आता है ए, 8 जून 2013 को हरियाणा के अंदर प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कानफेड की स्थापना कब की गई? तो कानफेड की स्थापना कहाँ पर की गई है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कानफेड की स्थापना हरियाणा के अंदर कब की गई है? 1 अगस्त 2004 या 12 जून 2012 या फिर 12 अगस्त 2004 या 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा बना? तो कानफेड की स्थापना कब की गई थी? कानफेड की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को। तो कहाँ पर की गई है? इसका कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हरियाणा राज्य सहकारी आवास परिसंघ की स्थापना। तो हरियाणा राज्य सहकारी आवास परिसंघ की स्थापना कब की गई है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 जून 1973 या 25 सितंबर 2002 या 14 अगस्त 2004 या 12 अगस्त 2004? तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य सहकारी आवास परिसंघ की स्थापना कब की गई है? तो इसका राइट आंसर आता है 7 जून 1973 को। 7 जून 1973 को की गई है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजकीय राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राजकीय राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाएगा? लोक निर्माण विभाग के द्वारा, ग्रामीण मंत्रालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या आता है? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजकीय राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? सही जवाब आ जाएगा इसका ए, लोक निर्माण विभाग के द्वारा क्या राजकीय राजमार्गों का रखरखाव किया जाता है? ये राइट आंसर हो जाएगा।